सो गाइज़ हम लोग इस वीडियो में एफकैट का एक टॉपिक कर रहे हैं जिसमें मेजर लेक्स होंगे, मेजर कैनाल्स होंगे वर्ल्ड के, मेजर डिज़र्ट्स होंगे वर्ल्ड के, और कुछ ज्योग्राफिकल एपिथेट्स होंगे। फिर इम्पोर्टेंट बाउंड्री लाइंस होंगी वर्ल्ड की, कुछ लैंड लॉक कंट्रीज़ होंगी। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट ट्राइब्स, उनके होमलैंड, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, और कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस और कुछ मैप लाइंस जो आपको पता होनी चाहिए, जो क्वेश्चन पूछी जाती हैं। कुछ प्लांट्स के टाइप्स, कुछ स्टडी की लाइक लॉजी वॉजी, ये सब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ग्रासलैंड, जोग्राफिकल टर्म्स, ये सब हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे बहुत जल्दी। और कैसे रिवीजन करना होता है, याद नहीं करना होता है, किस तरीके से हम लोग करते हैं देखिएगा। अभी ये सीडीएस जर्नी के नोट्स हैं, वहाँ से मैंने उठाया, तो प्लीज़ कॉपीराइट नहीं करेंगे, सिर्फ एक रिवीजन पर्पस के लिए है। तो देखिए ऐसे पढ़ा जाता है, लाइक कैस्पियन सी है तो आप बस पढ़ लो कि कैस्पियन सी जो है रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान और ईरान, ठीक है, इसके चारों तरफ कैस्पियन सी के चारों तरफ रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान और ईरान कंट्रीज़ आती हैं। लाइक सुपीरियर से समझ में आ रहा है अमेरिका और कनाडा में होगा। सुपीरियर कौन है? अमेरिका है, दिखाता है नहीं, ठीक है। तो अमेरिका और कनाडा में ये सुपीरियर आता है। लेक विक्टोरिया लेक जो है वो केन्या, युगांडा और तंजानिया में है। सिर्फ रीड करना है और फिर मैं वापस से देखे आऊँगा, फिर वापस से पढ़ूँगा, ऐसे ही याद हो जाता है। इसको याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएंगे और आप कर लोगे। अरल सी जो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में आता है। अरल सी कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। हुरॉन यूएसए कनाडा। मिचिगन फिर से यूएसए में। टंगानिका, जाम्बिया, तंजानिया और कॉन्गो। बैकाल रशिया में है। मलावी एंड मोजाम्बिक में है। ओंटारियो यूएसए एंड कनाडा में है। ग्रेट स्लेव कनाडा में है। ईरी यूएसए और कनाडा में है। आयरी ऑस्ट्रेलिया में है। टिटिकाका पेरू बोलीविया में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टिटिकाका लेक, उसके आसपास जो कंट्रीज़ हैं आप याद करें। निकरगुआ में है। लेक तुर्काना केन्या में है, ठीक है। बस इतना आप कर लें। आप चाहो तो फिर से इसको आप रीड कर ले सकते हो एक और बार, पर याद करने की कोशिश मत करें, सिर्फ रीड कर लें और फिर उसके बाद एमसीक्यू लगाएं आप इसके बेस पे, तो आपको याद हो जाएगा। अब आते हैं कैनाल्स की बात करें तो एरी कैनाल यूएसए में है, जो कि एरी लेक और हडसन रिवर को कनेक्ट करता है। न्यू वाटरवे नेदरलैंड्स में लोकेटेड है और ये रॉटरडम को नॉर्थ सी से कनेक्ट करता है। वोल्गा डॉन कैनाल ये रशिया में है, जो वोल्गा रिवर को डॉन रिवर से कनेक्ट करता है, जो कि रोस्टोव और स्टालिनग्राड के बीच में है, ठीक है। वोल्गा डॉन कैनाल जो कि वोल्गा रिवर को डॉन रिवर से जोड़ता है भाई। वोल्गा और डॉन दोनों रिवर के नाम है और उन्हीं दोनों को जोड़ता है, और ये रशिया में है भाई। वेललैंड कैनाल ये कनाडा में है और ये ओंटारियो लेक और लेक इरी को कनेक्ट करता है। हम लोगों ने लेक इरी अभी ऊपर ही पढ़ा था, तो इससे याद हो जाएगा आपको यूएसए और कनाडा के बीच में है, वैसे ही, ठीक है। वेललैंड कैनाल जो है वो कनाडा में है। तुरंत से आप याद कर लें कि कनाडा में ऊपर कौन कौन से थे, जैसे कि सुपीरियर था यूएसए और कनाडा के बीच में, अभी इरी पढ़ा, ठीक है। फिर एक और था ओंटारियो था। अब अगर यूएसए की बात हो रही है तो दूसरा एक मिचिगन है जो कि यूएसए में होता है। एक हुरॉन है वो भी यूएसए और कनाडा में होता है। तो इस तरीके से आप रिलेट करके पढ़ लोगे। नीचे कहीं अमेरिका का नाम आया या आपने सुना, बस उससे तुरंत से याद कर लो कि अरे हमने पढ़ा था लेक, और वो पढ़ लेंगे, इस तरीके से याद हो जाएगा। केपी कांडेलारू पोंडी कैनाल जो कि इंडिया में है और ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को कनेक्ट करता है। कांदेलारू पोंडी कैनाल। सुएज कैनाल ये तो सबसे फेमस है, आपको पता है यहाँ पे कितना सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, शिप्स पास होती हैं यहाँ पे। एक नैरो पास है जो कि इजिप्ट के पास में है, और ये मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है भाई, याद रखेंगे, मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से करता है कनेक्ट सुएज कैनाल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटरवे है। फिर है पनामा कैनाल, ये एक और वाटरवे है जो अफ्रीका से घूम के जब जाता है कोई या आता है कोई इंडिया की तरफ या इंडिया से उधर जाएगा, तो आपको एक कैरिबियन आइलैंड्स के पास है, कैरिबियन सी के पास, अटलांटिक ओशन में, ये आपको पनामा में मिलेगा, पनामा कैनाल, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, आप कमेंट कर सकते हैं कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाती है, जिससे कि शिप को ऊपर नीचे उठा के रख देते हैं। एल्बर्ट कैनाल लोकेटेड इन वेस्टर्न यूरोप।
और ये कनेक्ट करती है एंटवर्प को लेगी से और मूसी रिवर को क्या कर रहा है? सेल्डिट रिवर से। एल्बर्ट कैनाल यूरोप में है। अब फटाफट से एक बार रिवीजन मार दो, कुछ ही हैं यार ये, 3 3 6 2 8 ही हैं। तो एरी कैनाल हमको पता है कि यूएसए में होगा भाई, क्योंकि ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था एरी लेक भी था ऊपर, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेंगे। और यूएसए से तुरंत से याद आ जाना चाहिए, मिचिगन लेक आ गया, ओंटारियो लेक। मिचिगन तो सिर्फ यूएसए में है, ओंटारियो जो है यूएसए और कनाडा के बीच में, लेक सुपीरियर भी यूएसए और कनाडा के बीच में है, और लेक एरी भी यूएसए और कनाडा के बीच में। तो भाई ऐसे याद हो जाएगा तुरंत तुरंत आपको, ठीक है। वाटरवे की न्यू वाटरवे जो है वो नेदरलैंड्स में है, एन से याद कर लो नेदरलैंड, ठीक है, जो कि रॉटरडम को नॉर्थ सी से कनेक्ट करता है। वोल्गा डॉन रिवर, वोल्गा डॉन रिवर, वोल्गा और डॉन रिवर को कनेक्ट करता है रशिया के अंदर, ठीक है। ये रोस्टोव और स्टालिनग्राड के बीच में है। वेललैंड कैनाल कनाडा में है, वेललैंड कैनाल कनाडा में है, ठीक है भैया, याद रखेंगे, जो कि ओंटारियो और लेक एरी को कनेक्ट करता है। केपी, केपी हमारे इंडिया में है। केपी आप याद कर लो, कैसे कर्नाटका, चलो याद कर लो, कर्नाटका इंडिया में है तो इसलिए केपी जो है हमारा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को करता है। सुएज कैनाल मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी, इजिप्ट में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, सबको पता होगा, मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता है। पनामा कैनाल जो कि कैरेबियन सी में आता है और अटलांटिक ओशन का पार्ट है, तो वहीं पे ये पनामा में ही लोकेटेड है। और एल्बर्ट कैनाल वेस्टर्न यूरोप में आता है, ये याद रखेंगे भैया। उसके बाद आते हैं मेजर डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब मेजर डेजर्ट्स और उसके आगे के टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, तो आप अगले वीडियो पे स्विच कर सकते हैं।